जिसको साउंड आना चाहिए हम ऐसे कर लेंगे। कृष्णा के रंग में लाउड स्पीकर इनबिल्ट होना चाहिए। भगवान ने मुझे हरे कृष्णा बहुत आवाज फैल रही है बहुत ज़्यादा। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है सही है। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। सब जो साधक है तो हम लोग भागवतम की चर्चा कर रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीधवदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया।
अभी तक तो बढ़िया है, आगे तो उसमें तो पिछली बार हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कुटुंब भरण। कुटुंब भरण मतलब घर में लोग किस प्रकार से रहते हैं। गृहस्थ आश्रम, फैमिली, परिवार और रिलेशनशिप, पुरुष और स्त्री के बीच का जो मेल फीमेल का जो रिलेशनशिप होता है, संबंध जो होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। और इन संबंधों को आगे बढ़ाते बढ़ाते व्यक्ति क्या होता है? वृद्धावस्था तक पहुंच जाता है। और वृद्धावस्था के इस स्तर तक पहुंच जाता है कि एक पैर कब्र में और एक पैर आईसीयू में। कहाँ पहुंचता है? एक पैर कब्र में और एक पैर आईसीयू में। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने पिछली बार पढ़ा था, 18 श्लोक तक हो गया था। वैसे रीड करके दिया था। अच्छा 15 तक हम पढ़ लेंगे, मृत्यु तक 15 तक पढ़ लेंगे। एवं कुटुंब भरेण व्यापृतम जितेन्द्रिय ब्रियते रुदन्ते स्वाम मरुवेदन शस्त्री। इस प्रकार जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में किए बिना परिवार में भरण पोषण में लगा रहता है, यानी कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति किए बिना सिर्फ अपने घर के भरण पोषण में लगा रहता है, यानी कि घर चलाता है, परिवार चलाता है, पति पत्नी की सेवा करता है, बच्चों की सेवा करता है, बच्चों को बड़ा करता है, उनको अच्छी जगह अमेरिका में या किसी अच्छी नौकरी में सेटल कर देता है, बच्चे अच्छे कमाने लगते हैं, तो वो लोग कैसे होते हैं? तो क्या बोला गया है? जो इस प्रकार जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में किए बिना परिवार के भरण पोषण में लगा रहता है, वह अपने रोते कुटुंबियों को देखता हुआ अत्यंत शोक में मरता है। तो वो व्यक्ति हमेशा शोक में रहता है। क्यों? क्योंकि वो जिनको सेट करता है, जिनके साथ संबंध बनाता है, वही उसके कष्ट का कारण बनते हैं। वह अंततः दयनीय अवस्था में असह्य पीड़ा के साथ और चेतना विहीन होकर मरता है। तो जब व्यक्ति मरता है तो क्या होता है, इसके बारे में हमने आज चर्चा करनी थी। क्योंकि देखिए, मृत्यु जीवन का शाश्वत सत्य है। ऐसा संभव है कि किसी की मृत्यु ना हो? ऐसा संभव नहीं है कि किसी की मृत्यु ना हो। मृत्यु शाश्वत सत्य है। तो वो मृत्यु होती कैसे है? क्या होता है मृत्यु होने पे? जीवन भर का कष्ट तो हम देख ही रहे हैं। जीवन भर हमें कष्ट ही कष्ट मिलता है, कष्ट से पूरा जीवन भरा रहता है। और इस सारे कष्टों के बाद हमारी मृत्यु होती है। मृत्यु होने पे भी हमें कष्ट ही मिलता है। कोई मृत्यु होने पे हमें स्वर्ग नहीं मिलता। वो एक कहने की बात है, स्वर्गवासी हमारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए, लेकिन स्वर्गवासी सिर्फ कहा जाता है, स्वर्गवासी कोई होता नहीं। तो अच्छे कर्म पिताजी और दादाजी बाबा जी किए नहीं रहे कि वो स्वर्गवासी हो सके। स्वर्गवासी वो नहीं बनते। वो क्या बनते हैं? वो बड़ा थोड़ा दुख करता है। आई से मैं सुकून से बोल पाएंगे। कंसंट्रेशन प्राप्त होता है, फोकस करें। तो क्या होता है? स्वर्गवासी सिर्फ कहने के लिए स्टेटमेंट होता है, क्योंकि नर्कवासी बोलना अच्छा नहीं लगता है। किसी को अच्छा लगता है मेरे दादाजी नर्कवासी हो गए, किसी को बोलना अच्छा लगेगा? मेरी माताजी नर्कवासी, माताजी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए क्या बोल देते हैं हम? स्वर्गवासी। थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है, लेकिन एक्चुअली कोई स्वर्ग
जाता नहीं। सब कहाँ जाते हैं? नरक में जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि जो अपने घर परिवार के बीच में मृत्यु प्राप्त करता है, मरते समय मेरा बेटा, मेरा नाती, मेरा पोता, मेरी बहू, मेरी पत्नी मेरे सामने आ जाए एक बार, मैं एक बार अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ, एक बार अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ, इस प्रकार की जो इच्छाएं करने वाला व्यक्ति होता है वो कहाँ जाता है? नरक में जाता है। उसको लेने के लिए कौन आते हैं? स्पेशली यमदूत। तो क्या होता है? यमदूतो तदा प्राप्तो भीमो सर्भसे क्षणो सदुष्ट त्रास हृदय शक्रमूर्त विमुच्यते। मृत्यु के समय उसे अपने समक्ष यमराज के दूत आए दिखते हैं, जिनके नेत्र क्रोध से भरे होते हैं। इस प्रकार भय के मारे उसका मल मूत्र छूट जाता है। भय के मारे उसका मल मूत्र जाता है। कब? जब वो मृत्यु के समय अपने सामने यमराज को देखते, यमदूत को देखते। यमराज नहीं आते, यमदूत आते हैं। एक पर्सन को लेने के लिए कितने यमदूत आते हैं? 4। वो लोग गैंग में चलते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? वो मनुष्यों को लेने आ रहे हैं ना, अंदर मनुष्य बड़ा शाना है, इसलिए वो लोग भी गैंग बना के चलते हैं। भरोसा नहीं, इंसान है, कुछ भी कर देता है। तो यमदूत सिर्फ इंसानों को लेने आते हैं, कुत्ते बिल्ली जानवर को लेने नहीं आते। तो जो मृत्यु का सर्किल चलता है वो ऐसा चलता है कि सिर्फ मनुष्य ही कहाँ जाते हैं? नरक जाते हैं भोगने के लिए। वहां पे ऑलरेडी कुत्ते बिल्ली जानवर कीड़े वहां पे ऑलरेडी है, प्री डिसाइडेड है। नरक जो विजिटिंग होती है, जैसे हम लोग ना अब जैसे गर्मी की छुट्टियां चल रही है, तो कोई कुल्लू मनाली जा रहा है, कोई शिमला जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो हर जगह घूमने कौन जाता है? मनुष्य की एक टेंडेंसी है घूमने की, बाय नेचर है। तो मरने के बाद मनुष्य घूमने जाता है धाम यात्रा में। धाम कौन से धाम जाता है? नरक धाम में जो है धाम यात्रा करने जाता है। तो मनुष्य जब घूमने जाता है तो उसको क्या करते हैं? 4 बहुत सुंदर सुंदर से स्मार्ट से यमदूत आते हैं और उसको लेकर के जाते हैं। कैसे यमदूत होते हैं? भयावह शरीर, खतरनाक से शरीर होता है, और उन यमदूतों की मूछें भी होती हैं, बड़ी सींग भी होते हैं। अब तो किसने देखा है यमदूत को? हाँ? नहीं देखा है? देखना है? नहीं देखना? इस जन्म में नहीं देखा, पहले देखा होगा। इस जन्म में नहीं देखा है, पहले देखा होगा। पहले वाली याददाश्त खत्म कर दी है। इस जन्म में हमने नहीं देखा इन लोगों को। तो वर्तमान शरीर को छोड़ने के उपरांत जीव का देहांतरण 2 प्रकार से होता है। एक प्रकार का देहांतरण पाप कर्मों के नियामक यमराज के पास जाने का, दूसरा होता है उच्चतर लोकों में जाना, जिसमें वैकुंठ भी सम्मिलित है। यहाँ भगवान कपिल बताते हैं कि लोग परिवार के पालन पोषण में व्यस्त रहते हैं, उनके साथ यमदूत कैसा व्यवहार करते हैं। तो यमदूत कैसा व्यवहार करते हैं हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। जिस प्रकार राज्य के सिपाही अपराधी को दंडित करते हैं। अच्छा हाँ, इसको बताते हैं। हमारे पास कितने शरीर होते हैं? हमारे पास कितने शरीर होते हैं? आध्यात्मिक होते हैं। कौन कौन से शरीर होते हैं? सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। एक्चुअली
इस टाइम पे हमारे पास दो शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो जब हमारी मृत्यु होती है तो उस समय पे क्या होता है हमारे साथ? ग्रॉस शरीर यहीं रह जाता है, स्थूल शरीर रह जाता है। शरीर निकल जाता है। स्थूल शरीर यहीं रह जाता है यहाँ रह जाता है, और जो हमारा सेटल सूक्ष्म शरीर निकलता है। अच्छा, सूक्ष्म शरीर के अंदर और क्या होता है? आत्मा, मन बुद्धि अहंकार, आत्मा। हाँ, आत्मा को मन बुद्धि अहंकार आत्मा। सूक्ष्म शरीर हो गया, मन बुद्धि अहंकार, और क्या होता है अंदर? आत्मा। और क्या होता है अंदर? जीव और आत्मा अलग अलग है। भगवान के स्वरूप होते हैं। तो मनुष्य की मृत्यु हुई, ये कैसे पता चलता है? तो परमात्मा हर शरीर से जाते हैं। परमात्मा जब जाते हैं शरीर से, तो शरीर से परमात्मा निकलते हैं पहले या आत्मा निकलती है पहले? क्यों? शरीर से परमात्मा पहले क्यों निकलती है? सारे रास्ते मालूम होते हैं, हाँ, सारे रास्ते मालूम होते हैं। गाइड है। मृत्यु का अर्थ क्या होता है? शरीर का इनेक्टिव का प्राणायाम कर लेना। चेंजिंग ऑफ बॉडी। और मृत्यु का एक और अर्थ होना चाहिए। मृत्यु किसकी होती है? शरीर जन्म लेता है। शरीर। आत्मा की तो मृत्यु होती नहीं है। मृत्यु का अर्थ होता है वस्तु का क्षय होना, मृत्यु कहलाता है। या वस्तु का क्षय होना मृत्यु कहलाता है। क्षय होना मतलब क्या होता है? समाप्त होना। वस्तु का समाप्त होने का मतलब हो गया वस्तु का कहीं ना कहीं शुरुआत हुई थी तभी वह समाप्त होगा। हाँ, यस या नो? जब किसी चीज की शुरुआत होगी तभी तो वो समाप्त होगा। शुरुआत हुई है यानी कि समय, शुरुआत हुई है यानी कि समय। यस या नो? शुरुआत होने का मतलब क्या हुआ? इसका कुछ समय था कि इस समय पहले शुरू हुआ, अब समाप्त। तो आत्मा और परमात्मा दोनों ही समय से परे हैं। तो परमात्मा आत्मा को इंस्ट्रक्शन देता है कि समय इसका हो गया है। जो समय के अंदर होगा वो समय के बाहर को नहीं देख सकता है, लेकिन आत्मा और परमात्मा दोनों ही समय के बाहर है। किंतु आत्मा के साथ मन बुद्धि अहंकार का एक बॉन्डेज है, परमात्मा के साथ वो भी नहीं है। इसीलिए परमात्मा आत्मा को बताता है कि भाई निकलने का समय हो रहा है, चलो। तो आत्मा क्या करती है? आदत से मजबूर बटोरना शुरू कर देती है। क्या? यादें। क्या बटोरेगी? यादें, फीलिंग्स, इमोशंस, संस्कार, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, बीजम, कूटम सब बटोरती है। तो बिल्डिंग गिरेगी, हमने इनको बोला मुझे बिल्डिंग गिर रही है, तो ये क्या करेंगे?
क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो भागी यही करेंगे ना, पकड़ते पकड़ते गिर की बैठ जाएगी। यही करेंगे ना। नहीं, आपको बताएंगे 10 सेकंड का समय आपके पास। जैसे बाढ़ आने वाली होगी तो लोग कर सकते हैं, पूरी सामान लेके भागते हैं सुरक्षित जगह पे। तो बोले यहाँ 10 सेकंड पहले लगता रहेगा आपको। वैसे उसमें जो है गरुड़ पुराण बताया गया है कि अप्रॉक्सीमेटली 24 घंटे पहले जिसकी मृत्यु होने वाली होती है ना, 24 घंटे पहले उसको एक इंट्यूशन हो जाती है। अकाल मृत्यु नहीं, प्री डिसाइडेड मृत्यु जिसकी होने वाली होती है। अकाल मृत्यु डिफरेंट है। जो प्री डिसाइडेड मृत्यु जिसकी होती है कि हाँ मतलब ये बिल्कुल बीमार है ही है, बस अब आ नहीं तो पार जाने वाला है ना, टपकने वाला है, उसको 24 घंटे पहले जो है यमदूत दिखने लगते हैं। क्यों दिखने लगते हैं? पिक्चर शुरू होने से पहले माहौल बनाया जाता है ना, यमदूत आकर के माहौल बनाते हैं कि देखो रेडी हो जाओ, हम आ चुके हैं। तो वो यमदूत आते हैं। तो जब यमदूत आते हैं और जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो क्या किया जाता है? यमदूत ऐसे उसको लेके नहीं जाते हैं। यमदूत उसको जो है ना अपने यमपाश से उसकी आत्मा और सूक्ष्म शरीर इन दोनों को पकड़ते हैं और स्थूल शरीर से अलग करते हैं। क्या करते हैं? सूक्ष्म शरीर और आत्मा को स्थूल शरीर से अलग करते हैं। तो आत्मा के पास क्या बचा? सूक्ष्म शरीर, और स्थूल शरीर क्या हो गया? अलग हो गया। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा कष्ट होता है उसको। क्यों कष्ट होता है? क्योंकि वो भौतिक आसक्ति में पड़ा हुआ व्यक्ति। अगर वो भक्त होता है उसको कष्ट नहीं होता है। भक्त को मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता है। भक्त को शरीर में भी कष्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भक्त भक्ति में होता है। तो उसको बॉडली स्तर पे पेन हो रहा होगा लेकिन वो उसको फील नहीं करता। He's always happy. अभी वीडियो आई थी जब लगा समय महाराज से पूछा गया, महाराज हाउ यू आर फीलिंग? He says I'm very fine, बहुत खुश। इवन तो मेरी पूरी बॉडी काम नहीं करती है, मैं व्हील चेयर पे डिपेंडेंट हूँ। मेरा जो है लीवर ट्रांसप्लांट हो चुका है, किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी है, पूरी बॉडी डीएक्टिव है, बोल नहीं पाते हैं, कैंसर हो गया है, बहुत सारी बीमारियां, पूरी बॉडी पैरालाइज्ड है। Still, I am an association of the devotees. I am in Krishna consciousness. I am happy. और हमको जरा से बुखार आ जाए तो आज माला नहीं हो पाई, क्यों माला नहीं हो पाई? बुखार हो गया था, सिर दर्द हो रहा था, मैं सिर में कपड़ा बांध के बैठा हुआ था, किसी रोज आज माला मेरी छोड़ गई, है ना? यही होता है ना, ऐसे ही करते हैं। इसीलिए हमको कौन लेकर के जाएंगे? यमदूत। जब यमदूत लेके जाते हैं तो यमदूत क्या करते हैं? बॉडी को अलग करते हैं, उसको बहुत कष्ट होता है। लेकिन जो सूक्ष्म बॉडी है इसको ले जाने का उनको कोई फायदा नहीं होगा। सूक्ष्म बॉडी ले जाने से उनको कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म बॉडी को दर्द नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इमीडिएटली उसको एक और बॉडी दी जाती है, एक टेम्पररी बॉडी दी जाती है, और इस टेम्पररी जो बॉडी है इसका नाम होता है
यातना शरीर हो शरीर। क्या कहा जाता है इसको? यातना शरीर। यातना शरीर। ये एक स्पेशल टाइप का सूट होता है। जैसे आप लोग उसमें देखते होंगे अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो उनको एक स्पेशल सूट पहनाया जाता है ना। जिस सूट को पहन करके वो जो है ब्रह्मांड में खुले में भी चले जाते हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, उतर जाते हैं या अपने विमान से बाहर भी तो कुछ दिक्कत नहीं होती है। स्पेशल सूट पहनाया जाता है। इसी प्रकार से जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारे सूक्ष्म शरीर के ऊपर एक सूट पहनाया जाता है। इस सूट को बोलते हैं यातना शरीर। इस सूट की खासियत है कि यह शरीर कभी भी मरता नहीं है। क्या? यह शरीर कभी भी मरेगा नहीं। फाइनली आपसे छीन के अलग किया जाएगा, लेकिन जब तक आपके पास है वो कभी मरेगा नहीं। यानी कि ऐसा सूट है जो कभी टूटता नहीं है। ठीक है। और इसकी खासियत है कि इसके ऊपर जितना भी आपको कष्ट दिया जाता है वो आपको 100% फीलिंग देता है। क्या देता है? 100% फीलिंग देगा। तो ये शरीर मरेगा नहीं, दर्द की फीलिंग पूरी देगा, उसमें कोई कमी और डिस्काउंट नहीं होगा। और सूक्ष्म शरीर के ऊपर कवरिंग दी जाती है। क्या करते हैं? सटल बॉडी के ऊपर कवरिंग दे देते हैं। लिखा हुआ है, देखो पढ़ें। जिस प्रकार राज्य के सिपाही अपराधी को दंडित करने हेतु उससे गिरफ्तार करते हैं, उसी प्रकार इंद्र तृप्ति में सगुण अपराधी पुरुष यमदूतों के द्वारा बंदी बनाया जाता है। वे उसे मजबूत रस्सी से गले से बांध लेते हैं और उसके सूक्ष्म शरीर को ढक देते हैं, जिससे उसे कठोर से कठोर दंड दिया जा सके। सूक्ष्म शरीर किस चीज का बना होता है? हमारा मन, बुद्धि और अहंकार। तो मन, बुद्धि, अहंकार के शरीर को ढक दिया था। जैसे जब किसी कैदी को जेल में लेके जाते तो क्या करते हैं? काला कपड़ा पहना देते हैं। चलो, गया कोई जेल में काला कपड़ा पहन के? अभी तक नहीं। अक्सर कभी कभी जो ना इन लोग को, जैसे जो खतरनाक वाले अपराधी होते हैं ना, वो लोग जाने का रास्ता और जेल का ना देख लें, इसलिए उनको भी काले कपड़े पहना करके लेके जाते। चलो, एक्सपीरियंस करेगा, बहुत अच्छा होता है इसका एक्सपीरियंस। तो उनको लेके जाते हैं और तो इसी प्रकार से क्या करते हैं? यहाँ पे काला कपड़ा नहीं पहना रहे हैं, यहाँ पे काला कपड़ा नहीं पहनाया गया। यहाँ पे क्या कहते हैं? एक कवरिंग कर दी जाती है। किसके ऊपर? सटल बॉडी के ऊपर। सटल बॉडी के ऊपर कवरिंग की जाती है ताकि जो यातना उसको यहाँ मिल रही है ना, वो यातना इसकी माइंड में फीड ना हो। वो यातना इसके माइंड में फीड ना हो, क्योंकि अगर उसके दिमाग में फीड हो गया, फिर जब वो अगला जन्म लेगा, गलती से उसकी याददाश्त आ गई कि मैंने यमलोक में मेरे साथ क्या क्या हुआ था, तो क्या होगा? बेचारा जिंदा में ही उसकी सुरक्षा के लिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हेलमेट पहनाया जाता है, सीढ़ियों से उसकी सटल बॉडी को ढक दिया जाता है और फिर उसकी यातना शरीर को लेके चलते हैं यमराज। इस प्रकार यमराज के सिपाहियों द्वारा ले जाते समय वह डर के मारे अत्यंत भयभीत होता है और उनके हाथों से वह कांपता रहता है। रास्ते में जाते समय उसे कौन काटते हैं? कुत्ते। और उसे अपने जीवन के पाप कर्म याद आते हैं। इस प्रकार वह अत्यंत दुखी होता है। यानी कि
जब उसको लेके जा रहे होते हैं उस टाइम पे उसने पूरे अपने मनुष्य जीवन में जितने पाप कर्म किए हैं वो उसके सामने YouTube की वीडियो की तरह चलते हैं 5G में और 4x स्पीड में तेज जितने पाप कर्म किए होते हैं सारे सड़क चलते समय चींटी लग गई और जो है दोस्त के बारे में हमने गलत विचार कर लिया, किसी के प्रति हमने अपराध कर दिया, गलती से मर्डर कर दिया। तो इस प्रकार के छोटे से लेकर के बड़े सारे अपराध, मांसाहार खाया, सिगरेट पिया, शराब पिया, प्याज लहसुन खाया, ये सब क्या पाप कर्म है। सारे ये सारे पाप कर्म हमारे बताए गए। जितना प्याज लहसुन खाए हैं, जितनी काफ़ी चाय पिए हैं, वो सब पूरी इमेज में दिखाई दी है। किस प्रकार से हम चाय लेकर के टीवी सुबह देखा करते थे, पढ़ा करते थे, ये सब पूरा उसमें हमें दिखाया जाएगा। और ये सब दिखाते समय से आप ये नहीं कि बैठ करके बस थिएटर में मूवी देख रहे हो, थिएटर मूवी नहीं दिखा रहे होते, आपको बांध के घसीट करके लेके जाते हैं। और लेके जाते हैं तो देखो कैसे लेकर के जाते हैं, इसको सुनिएगा कान खोल के। अपराधी को चिलचिलाती धूप में, कैसी चिलचिलाती धूप में गरम बालू पूरी गरम के रास्ते से होकर जाना पड़ता है, जिनके दोनों तरफ एक तो गरम बालू उसमें हमें लेके जा रहा, और ये नहीं कि लोहे का सूट, कौन सा यातना शरीर जिसमें 100% कष्ट मिलना ही मिलना है, कोई डिस्काउंट भी नहीं होगा, ठीक है, उसमें लेकर के जाते हैं। और जिस रास्ते से लेकर के जाते हैं, रास्ते के दोनों तरफ आग जल रही होती है, दोनों तरफ आग जल रही है। धूप वाली जो बालू है वो बिल्कुल धूप में चिलचिलाती गर्म है, उसमें बिना कोई हमें लोहे का सूट पहनाए, बिना फायर जैकेट पहनाए, नंगी बॉडी होती है और यातना शरीर होता है, उसमें गले में फंसा करके हमको लेके जाते हैं। और हमको पूरी फीलिंग आ रही होती है किसकी, दर्द की। वो छोड़ दीजिए, अब अभी इस टाइम पे दोपहर को 2 से 2:30 बजे के बीच में हमको यहाँ जमीन पे कोई कह दे कि टी शर्ट विशर्ट पहन करके लेट जाओ, कैसी फीलिंग आएगी? फीलिंग कैसी आएगी? दर्द होगा या अच्छा लगेगा? दर्द होगा। और वहां पे यातना शरीर मिला है जिसके ऊपर कोई कपड़ा भी नहीं पहना रखा है, और धूप में और बालू में लेटा रहे हैं, गरम गरम बालू में, दोनों तरफ आग लगी है। और सुनो, चलने में असमर्थता के कारण सिपाही उसे पीट कर कोड़े लगाते हैं। अगर नहीं चल पा रहे, पीट कर। और ये प्रभुपाद का प्रबंध नहीं है, ये कपिल मुनि सीधे भागवत में बता रहे, उनके डायरेक्ट चलते हैं। और वह भूख तथा प्यास से व्याकुल होता है, किंतु दुर्भाग्यवश रास्ते भर ना तो पीने हेतु जल मिलता है, ना विश्राम हेतु कोई आश्रय। तो ऐसा भी नहीं है कि अरे रुको पानी एक दो बिस्लरी दो यार जल्दी से, तो वो भी ऑप्शन नहीं है। बिस्लरी एक तो पीना का भी ऑप्शन वहां पे नहीं है आपके पास, ना ही स्प्राइट का ऑप्शन है, ठीक है। तो वहां पे ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा छाए आ गई, छाए में थोड़ी देर रुक जाओ यार, जरा एसी वाला वेटिंग रूम चेक कर लो, थोड़ा लॉज में देख लो, एसी रूम मिल जाएगा तो थोड़ी देर के लिए, उसके बाद ले चलो आगे। हाँ, तो ये ऑप्शंस भी अवेलेबल नहीं है। फिर क्या होता है,
इस प्रकार उसको कितना चलाते हैं? 99,000 योजन। कितना? 99,000 योजन। पृथ्वी लोक से यमलोक की दूरी 99,000 योजन है, जो अप्रोक्सीमेटली 7,92,000 माइल होती है। एक माइल होता है लगभग 1.3 किलोमीटर है, 1.3 किलोमीटर। तो यह अप्रोक्सीमेटली 10 लाख से 11 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस है। कहां से? पृथ्वी से यमलोक की डिस्टेंस। यहां पे थोड़ा शॉर्ट में दिया है, इसको जब गरुड़ पुराण में पढ़ते तो गरुड़ पुराण में आता है कि ये जो 11 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है, इसमें कुछ पार्ट तो होता है ये बालू वाला, और कुछ पार्ट होता है पथरीला पहाड़ी वाला। पथरीला पहाड़ी वाला, या आप ऐसे समझ लो, रेलवे ट्रैक किसी ने देखा है? रेलवे ट्रैक में जो गिट्टी होती है वो बिछाई जाती है, वो गिट्टी कैसी होती है? अब उस गिट्टी पे आपको हमको हाथ बांध करके, कपड़ा उतार करके, गरम गरम धूप में, यानी कि मई जून की गर्मी में उल्टा खींचा जाए। कभी पीठ के बल, कभी पेट के बल। जैसे शोले मूवी में गब्बर जो है उसको ठाकुर को खींचता है घोड़े के पीछे, चल चल। तो उस तरह की फीलिंग हमें कैसी आएगी? कब होगा ये? जब हम घर परिवार में चु 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 करते करते जिस व्यक्ति ने इच्छा कर ली कि मरते समय अपने परिवार वालों के साथ मरूंगा, सामने मरना चाहता हूँ, उसका यही हाल होता है। इसलिए जो भक्त होते हैं हमेशा भगवान से मांगते हैं कि मैं हमेशा अकेले में और धाम में जाकर के मरूं, अपने परिवार के सदस्यों से दूर रह करके। परिवार के साथ मरने की इच्छा करने में यही होता है। और ये चीजें इसलिए से बताई जा रही हैं क्योंकि अगर हमको पता नहीं होगा कि हमारे साथ क्या होने वाला है तो हम सावधान नहीं होंगे, और सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और खास तौर से दुर्घटना अगर ये वाली हो तो ये दुर्घटना हो, तो इसके बाद क्या होगा? तो इस प्रकार के वातावरण भयंकर यातनाओं के साथ में उसे लेके जाते हैं। वहां उसे जलती लकड़ियों के बीच में रख दिया जाता है। ऐसा नहीं कि वहां लेके गए घसीट के लेगा, चलो बेटा बेटा थक गया होगा, चल थोड़ा ले नींबू पानी पी ले, थोड़ा छाछ पिएगा क्या, ये समोसा खा ले। ये नहीं करते वहां पे वेलकमिंग कैसे होती है? लेके जाएंगे और सीधे जलती हुई आग में उसको बैठा देंगे। वहां का जो वेटिंग रूम है वो क्या है? एयर कंडीशन सोफा नहीं है, वेटिंग रूम में क्या है? जलती हुई आग को उसको बैठा दिया जाता है, वेट करो, अभी नंबर लगेगा, थोड़ा टोकन कटेगा, ठीक है। वहां जलती हुई आग में उसे रख दिया जाता है और उसके अंगों में आग लगा दी जाती है। कभी कभी उसे अपना मांस स्वयं खाने हेतु बाध्य किया जाता है अथवा अन्य जीव द्वारा खाया जाता है। यानी कि दूसरे कीड़े मकोड़े जानवर होते हैं जो उसकी बॉडी का मांस नोच के खा रहे होते हैं, या वो खुद अपने बॉडी का मांस नोच के खाता है। तो कोई हमारा मांस नोचेगा तो हमें क्या होगा? थोड़ा सा दर्द होगा, थोड़ा दर्द होगा, कितना दर्द होगा? और एक बार नहीं, बहुत दिनों तक नोचा जा रहा है। तो
24 घंटे वहाँ रात को सोने का ऑप्शन भी नहीं है कि रात को सो लिया रेस्ट पे करेगा, 8 घंटे की नींद मिल गई, वो भी नहीं है। चलता रहेगा ये कंटिन्यूसली। और खास बात क्या है कि ऐसा नहीं कि नोच नोच के खत्म हो गया बॉडी, वो खत्म भी नहीं होगा। दर्द पूरा यातना शरीर में मिलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई सोचे मिलेगा तो मिलेगा यार, क्या करना है, 90% करना ये है। 90% यही सोचते हैं, मिलेगा देखा जाएगा, मिलेगा तो देखा जाएगा। देखा जाएगा। तो जब मिलेगा तो देखा जाएगा तो उसका कोई इलाज नहीं है, उसको मिलेगा या वो देखता भी रह जाएगा। तो बुद्धिमान कौन होता है? जो सुनने से सीखता है। जो सुनने से सीखता है। बुद्धिमान 3 तरह के होते हैं। एक होता है जो सुन करके सीख जाता है, एक होता है जो सुनता है लेकिन कहते हैं एक बार ट्रायल कर लेता हूं, शायद मेरा भाग्य अच्छा हो, मेरे को ना मिले ये। और तीसरा होता है एक बार ट्रायल करता है, फिर सोचता है कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम, दोबारा ट्रायल करता है, फिर सोचता है बेटर लक नेक्स्ट टाइम, दोबारा ट्रायल करता है, और पूरी जिंदगी क्या करता है? ट्रायल करता है। 3 प्रकार के इंटेलिजेंट होते हैं। तो अब हमारे ऊपर चॉइस है कि हम पहले इंटेलिजेंट बने, दूसरे बने या तीसरे बने। दुनिया में सारे के सारे दूसरे और तीसरे क्लास के इंटेलिजेंट होते हैं, पहले क्लास के इंटेलिजेंट कोई बनना नहीं करता है। इसलिए तो कहते हैं हिट एंड ट्रायल। क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल। पहले ट्राई करके देखो यार, ट्राई करने में क्या जाता है। जब कोई सिगरेट शराब नहीं पीता है, दोस्त उसको कैसा कराता है? यार ठीक है, मैं कहता हूँ, मैं बिल्कुल कहता हूँ तुमको नहीं पीना चाहिए भाई। एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है भाई? एक बार अगर तू एक सुट्टा मार लेगा क्या हो जाएगा यार? भाई तू मेरा दोस्त है, तू मेरा जिगरी दोस्त है यार, तो दोस्ती की कसम। उससे कसम किस किस की कसम खिला देते हैं? जहां एक बार भाई एक बार आ गया, होता नहीं होता? ट्राई किया किसी ने? तो सबसे बड़ी बात तो इतनी गंदी स्मेल होती, कौन ट्राई करेगा? करके देखो। नहीं जी सर। अब इसके बाद क्या होता है? नर्क के कुत्ते तथा गीद उसके आते और उसके जीवित रहते हुए देखते देखते खींच लेते हैं, और सांप बिच्छू डस करके उसे काटने लगते हैं। इस प्रकार से उसको बहुत सारी पीड़ा दी जाती है। फिर क्या होता है? फिर उसके शरीर के टुकड़े किए जाते हैं। क्या कहते हैं? शरीर के टुकड़े। शरीर का साइज तो कहीं मैंने पढ़ा अंगूठे के बराबर दिया जाता है ना सूक्ष्म शरीर में? नहीं, पूरा आपका हट्टा कट्टा जैसा शरीर है, ऐसा है फुल फीलिंग के साथ मिलेगा। यातना शरीर जो होता है आपको फुल फीलिंग के साथ दिया जाता है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी बनाया जाता है, क्लोनिंग की जाती है। इसमें यातना शरीर बनने का नहीं दिया प्रोसेस। बेसिकली देखिए 2 तरीके से ये सिद्धांत यहाँ पे दिया गया है। एक सिद्धांत कहता है कि जो है एक्चुअली तुरंत ही लेकर के जाते हैं, लेकिन एक सिद्धांत ये कहता है कि बेसिकली उसको पहले लेकर के मृत्यु होती है, उसको कुछ ही सेकंड में लेकर के जाते हैं, फिर जा करके उसको वापस लाया जाता है उस जगह पे। और आप लोग ने प्रोसेस सुनी होगी कि मरने के बाद एक तरही की प्रोसेस की जाती है, होती है ना? एक्चुअली गरुड़ पुराण में इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। गरुड़ पुराण से पढ़ेंगे दिया गया है कि जीव जब मरता है तो यमदूत उसको तुरंत लेकर के जाते हैं, कुछ सेकंड में ही थोड़ा से कष्ट दिया जाता है सैंपल,
और सैंपल कष्ट ला करके उसको यहाँ छोड़ दिया जाता है। और उसकी यातना शरीर अभी पूरा बना नहीं होता है। अब उसके बाद जब वो यहाँ पे रहता है मरने के बाद, तो वो अपना परिवार, अपने परिवार के लोगों को, सबको देख रहा होता है, लेकिन उसका सूक्ष्म शरीर वहीं पे होता है, आत्मा वहीं पे होती है, परमात्मा साथ में होते हैं, लेकिन वो किसी को से कांटेक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन वो सब कुछ देख रहा है कि कौन हो रहा है, कौन हट रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन मेरे पेट पीछे किस किस को क्या काम कर रहा है। आप मर गए, अब इस बारे में बताता हूँ, उसने यहाँ ये कांड किया था, तो 15 मिनट का सुन रहा होता है। तो जो 13 दिन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है ना, वो 13 दिन के प्रोसेस में उसका यातना शरीर बनता है। दशा जो होता है, एक दिन दशा, 10 दिन के बाद दशा किया जाता है। तो 10 दिन में पहले 2 दिन, पहले जो फर्स्ट 2 डेज होता है उसमें उसका लेग फॉर्म होता है, फिर उसके बाद उसका ये फॉर्म होता है, लेकिन बॉडी नहीं, यातना शरीर में बन रहा होता है, ठीक है, जिससे उसको यातना ली जाएगी। वो जो वो किया जाता है वो कुत्ते और सुअर के लिए होता है। मनुष्य के 13 जो है 13 दिन की होनी चाहिए, वो कुत्ते और सुअर की होती है 2 से 3 दिन वाली। मनुष्य की तरह ही अगर बच्चा कोई मनुष्य अपने माँ बाप की तरह ही 3 दिन में कर रहा है तो वो पशु है, वो मनुष्य नहीं है। माँ बाप की तरह ही 13 दिन की पूरी होनी चाहिए, मतलब कि किसी भी व्यक्ति की तरह ही 13 दिन की पूरी होनी आवश्यक है। ये शास्त्र का नियम है। वो कुत्ते बिल्ली है ना, वो कौन मनुष्य है, वो लोग पशु है वो, ठीक है। तेरह ही की पूरी प्रोसेस शास्त्र में देखिए, आर्य समाज शास्त्र ही नहीं मानता है, तो शास्त्र नहीं मानता तो पशु है ना। मनुष्य तो हुआ है जो शास्त्रों को मानेगा, समझ रहे। तो क्या किया जाएगा, 13 दिन की पूरी प्रोसेस में उसको यातना शरीर बनता है, और ये यातना शरीर जब उसकी दशा तक बनता है, फिर 13 ही में उस यातना शरीर को जो है अंतिम जो है हवन करके उसको भेजा जाता है पितर लोग कि जाओ बाबा, अब जाओ तुम, बॉडी बन गई तुम्हारी, अब उसको फिर यमदूत लेकर के जाते हैं। तो ये 3 सेकंड में जो ट्रेवल किया था, ये ट्रेवल उसको दोबारा करना होता है, और कितने दिन में, अगले पितर पक्ष तक के साल में, 1 साल के गैप में। फिर जब अगला जो पहला पितर पक्ष में आप करते हो, बरखी जिसे कहा जाता है ना, बरसी कहा जाता है। जो बरसी की प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड, क्या वो बॉडी जो है वहां पे अपना शरीर जो है वहां पहुंच गया है। फिर उसके बाद वाले से पितर पक्ष में आप पिंड दान करना शुरू करते हो। तो पिंड दान, पितर पक्ष में जो क्या ना श्राद्ध करा जाता है, वो क्या होता है बेसिकली, वो टाइम गैप होता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे 1 साल, वहां पे 1 दिन के बराबर होता है। तो इसलिए वो 15 दिन का समय होता है, जिस 15 दिन में हम या हमारे जो भी जिसके जो पूर्वज होते हैं जो मरते हैं, तो उनको वहां पे पितर पक्ष में जो वहां पे अनाज देना है, दिन भर का राशन पानी खिलाना होता है। वहां पे तो किचन होती नहीं, वहां पे फ्लैट भी नहीं होते, वहां पे बेला भी नहीं होता, बंगला नहीं होता। तो क्या होता है, हम यहाँ से बना करके उनके नाम से ऑफरिंग करते हैं, और मंत्रों के द्वारा वहां भेजा जाता है। ये प्रोसेस आप करो या ना करो, शास्त्र की प्रोसेस यही है। वो नहीं करना होता, जब गया कराओगे तो नहीं करना, गया का पिंडदान करना पड़ता है, हर किसी को गया का पिंडदान करना चाहिए। प्रभु ये जो है कि कर्म कांड हुआ ना, जो हम अभी बता रहे हो, ये वैष्णव में ये नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन कब नहीं होता है, जब शुद्ध वैष्णव के स्तर पे हो जाओगे। जब तक आप शुद्ध वैष्णव नहीं है, यू हैव टू फॉलो दिस वर्णाश्रम सिस्टम। ये जो अंतिम संस्कार का सिस्टम होता है, ये फॉलो करना होता है। कब नहीं करना है, जब संन्यास के स्तर पर पहुंच जाते हैं, जब शुद्ध वैष्णव हो जाते हैं, शुद्ध हो जाता है, संन्यास आश्रम धारण कर लेते हैं, तब आपको ये फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब तक आप गृहस्थ में हैं, तब तक हमको ये फॉलो करना होगा, हर किसी को करना चाहिए, ठीक है। तो उधर फिर हो गया, फिर उसको ये प्रोसेस दोबारा से दी जाती है, और जब दोबारा वो वहां पहुंचता है, तो फिर उसके बाद उसका क्या होता है, जो ट्रेलर था उसकी पिक्चर जो है फिर उसको चालू की जाती है, ठीक है।
इस शरीर को त्यागने के पश्चात वह व्यक्ति जो पाप कर्मों द्वारा अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करता है, नारकीय जीवन बिताता है और उसके साथ उसके परिवार वाले भी। मतलब जो भी यहाँ से जाएगा अपने को वहां, अरे बेटा तू भी आ गया है, अरे बहु तू भी है, नाना जी आप भी यहीं पे हो, तो परिवार की मीटिंग उधर भी हो ही जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, सब अलग अलग कढ़ाई में उबल रहे होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग। हाँ भाई दिला रहे जन्म, रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी जल्दी है जन्म लेने की, अभी इतनी आसानी से जन्म नहीं मिलता लोगों। वो तो पिक्चरों में होता है कि बाबा मरे और पोता बंद करके निकल आए। ठीक है ना। इधर क्या होता है, पिक्चर दिखाते हैं यहाँ पे बाबा की मृत्यु हुई, 1 घंटे के बाद वहां पे बहू के जो है पोता हो गया और ये पता चला कि ये बाबा की आत्मा पोते में चली गई। वो पिक्चरों में होता है। असलियत में ऐसा, असलियत में हमको ये पूरी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। इतने अच्छे कर्म हमारे हैं नहीं कि हम इससे बच पाए। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्या, भगवान की भक्ति। जब हम कंठी धारण कर लेते हैं, जब हम 4 नियम का पालन करने लगते हैं और जब हम भगवान के नाम का जप करने लगते हैं, तो हमारे पास 4 लोग नहीं आते हैं। वो 4 कौन होते हैं, 4 यमदूत, वो नहीं आते हैं। क्योंकि यमदूतों के पास इसको टच करने का लाइसेंस नहीं होता है। कंठी को टच करने का लाइसेंस यमदूतों के पास नहीं है। लेकिन इसको धारण करने के बाद इसके नियम का भी पालन करना होता है। अभी एक दिन मेरे लोगों को मिला है, तो एक लड़का मिला, उसने कंठी पहन रखी, क्या पूछे, मैंने कंठी कैसे, कहाँ, कौन से मंदिर से? अरे सब गए थे अयोध्या, तो हुआ बड़ी अच्छी लग रही थी, और एक जो है आंटी जी पहने, एक लड़की पहनी हुई थी, उसके ऊपर अच्छी लगी थी, तो हमने सोचा हम भी ले लें। तो हम उसमें हनुमान जी का लॉकेट लगा करके कंठी लगा ली, देखे सर अच्छी लग रही है ना, हाँ बेटा बहुत अच्छी लगे रहूँगा। तो इस प्रकार से नहीं, नियमों के पालन के साथ इसको धारण करना। अगर यमराज से बचना, यमदूत से बचना है हमें, तो ये हमें करना। फिर आगे क्या होता है, इस शरीर को त्याग कर वह अकेला नरक में अधंतम भोगों में जाता है और अन्य जीवों के साथ द्वेष करके उसे जो धन एकत्र किया था वही राशि प्रसव में उसे खर्च की राशि बनती है। तो पैसा क्या कमाया था उसने, पूरे जीवन जो पैसा कमाया था वही पैसा उसको वहां पे खर्च करने का मतलब। कौन सा पैसा, पुण्य किया था, हाँ पुण्य काम करने वाला का पैसा जो है वहाँ नहीं खर्च होता है, वो वाली करेंसी वहाँ नहीं चलती है। वहाँ पे कौन सी, द्वेष और पाप और ईर्ष्या वाली करेंसी चलती है। पुण्य वाली करेंसी तो चलेगी स्वर्ग में, वहाँ चलाएंगे। स्वर्ग लोग के बारे में पढ़ेंगे ना आगे, स्वर्ग में जब जाते तो वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे आपकी पुण्य की करेंसी चलती है। तो यहाँ पे खर्च करने के लिए हमें, जो हम पूरे जीवन भर अपने भक्ति में आने के बाद भी, ये भक्ति में आने से पहले तो कर ही रहे होते हैं, क्या करते हैं, ईर्ष्या द्वेष हमारे अंदर फूट फूट के भरा होता है, छल कपट फूट फूट के भरा हुआ है। तो ये जो छल कपट ईर्ष्या द्वेष हमारे अंदर है या था, वो हमारा वहां पे हमारे बैंक बैलेंस की तरह जाता है। इसीलिए हमें भक्ति के द्वारा इस बैंक बैलेंस को क्या करना होता है, जीरो करना होता है। अगर हमने ये बैंक बैलेंस जीरो नहीं किया तो हमें उधर जाना पड़ेगा। और जितना बैंक बैलेंस रखोगे, वहां पे ये नहीं है कि वहां पे आप बैंक बैलेंस बचा नहीं सकते हो, वहां पे आपको खर्च
करना ही करना है। तो खर्च कैसे होता है? इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की व्यवस्था से एक परिवार का पोषण करता अपने पाप कर्मों को भोगने हेतु नार की अवस्था में रखा जाता है, मानो उसकी सारी संपत्ति लुट गई है। अतः वह केवल कुत्सित साधनों से अपने परिवार द्वारा कुटुंबियों का पालन करने हेतु ललाहित रहता है और वह निश्चय ही अंधतामिश्र नामक गहनतम अंधकार नरक में डाला जाता है। तो बेसिकली टोटल 88 प्रकार के नरक होते हैं। कितने? 88 प्रकार के नरक होते हैं। इन 88 प्रकार के नरकों का जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो गरुड़ पुराण में दिया गया है। भागवत में अभी यहाँ पे 3 नरकों का डिस्क्रिप्शन दिया गया है और आगे जब हम 5वां स्कंद पढ़ते हैं तो वहाँ पे बाकी के 3 इंक्लूड करके 28 नरकों का डिस्क्रिप्शन वहाँ पे दिया गया है। एक हमारी क्लास भी हुई है कई बार, उसमें हम लॉ ऑफ कर्मा के बारे में पढ़ाते हैं कि कैसे लॉ ऑफ कर्मा कैसे काम करते हैं। ऑनलाइन वालों ने आपने शायद आप लोग अटेंड किया होगा ना, आपने अटेंड किया लॉ ऑफ कर्मा का सेशन में पढ़ा। 23 तरह के नरक है। हाँ 23 तरह के नरक है। 23 3 ये 28 तरह के उसमें 28 नरक है। तो लॉ ऑफ कर्मा का सेशन है हमारा, तो उसमें जो है 28 प्रकार के नरकों ने बताया कि कौन किस प्रकार की चेतना का व्यक्ति होता है तो उसके साथ क्या होता है और किस प्रकार से वहां पे उसका स्वागत किया जाता है। और 28 प्रकार के नरकों का डिस्क्रिप्शन है। फिलहाल में यहाँ पे 3 नर्क दिए गए हैं। अंध्र तामिस नर्क दिया गया है, एक रौरव दिया गया होगा नर्क, रौरव है तामिश्र, अंध्र तामिश्र, रौरव, 3 प्रकार के नर्क जो है यहाँ पे। तो इस श्लोक में 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। केवलम का तो कुसंगति, कुत्सित साधनों से, अधर्मेण का अर्थ है पापपूर्ण अधार्मिक कार्य और कुटुंब भरण का अर्थ है परिवार का पालन पोषण। देखो सबसे बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे कुटुंब भरण शब्द हर जगह आ रहा है। कुटुंब भरण का अर्थ आपको मैं बताया क्या कि परिवार का पालन पोषण। ये इसलिए यहाँ पे बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं क्योंकि पूरा का पूरा विश्व हर व्यक्ति सिर्फ एक काम में लगा है। किसमें? परिवार का पालन पोषण। यस या नो? यस। या तो अभी लगा हुआ है या लगने की तैयारी कर रहा है, या तो अभी लगा हुआ है या भविष्य में लगने की तैयारी कर रहा है। हर व्यक्ति इसी में लगा ना। अगर आप किसी को बोल दो ब्रह्मचारी बनेगा क्या, तो समाज और दुनिया के लोग तो उसको ऐसी नजर से देखते हैं कि ऐसा लगता है तेरे ऐसा बड़ा अपराध कर दिया है बोल करके कि भाई मैं शादी नहीं करूंगा। हालांकि एक सर्टेन एज तक हर व्यक्ति कहता है मैं शादी नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। हर व्यक्ति यही बोलते हैं। नहीं एक एज आती है मजबूरी है, वो एक एज फैक्टर होता है। तो जिसमें वो कहता है कि शादी नहीं करनी, इसलिए नहीं करनी है कि उसने ये सारे नरकों के बारे में पढ़ लिया था। इसलिए नहीं करनी होती क्योंकि इंडिपेंडेंसी चाहिए होती है। अब जब वो इंडिपेंडेंसी से बोर हो जाता है तो उसको पार्टनर की जरूरत होती है, तो क्या शादी करनी है। शादी से वही व्यक्ति नहीं करता है तो शादी से पहले गरुड़ पुराण पढ़ लेता है। मायावती ने पढ़ी थी क्या? हाँ? उसके तो लीला, इन लोग के तो लीला अलग है। वो मनुष्य की कैटेगरी में नहीं आता, उसका सिंबल ही हाथी लिया है, तो सिंबल ही हाथी है, मनुष्य की कैटेगरी में। एक हाथी, एक फूल,
क्वांटम एनर्जी। एक हाथी और एक कुल और एक तीसरी कौन थी? ज्वेलरी। उसका तो काम हो ही चुका है, उसका टेस्ट देख सकते कहाँ गई होगी, है ना? उनकी टेंशन नहीं है। मतलब क्या होता है कि गृहस्थ आश्रम में जाना आवश्यक है, एग्रीड है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना है ये आवश्यक है। घर परिवार का पालन पोषण करना जीवन का उद्देश्य नहीं होता है। जीवन का उद्देश्य होता है भगवान की सेवा करना। भगवान की सेवा करने में पालन पोषण ऑटोमेटिकली हो जाता है, लेकिन अपन क्या सोचते हैं कि हम नहीं पालेंगे तो कैसे होगा। अगर हमने इसका पालन पोषण नहीं किया तो कैसे परिवार चलेगा, कैसे मेरा घर परिवार चलेगा। हम सिर्फ इसी थॉट के साथ कार्य कर रहे होते हैं, और जो ये थॉट है यही हमारे लिए प्रॉब्लम का कारण है। तो इस प्रकार से जो है वह 3 प्रकार के नरकों में, तामिश्र, अंधतामिश्र और रौरव। तो तामिश्र और अंधतामिश्र जो नर्क है, इनमें क्या होता है कि तामिश्र नर्क होता है, ये बहुत बड़ा जो है एक अंधेरा सा जंगल होता है पूरा, और उसमें बहुत सारे पेड़ होते हैं, पेड़ में कटीले कांटे निकले होते हैं, और वहां पे उस आदमी को क्या किया जाता है, उन पेड़ों पे मारा जाता है। ये ले भाग करके मारेंगे। तो बॉडी है या अपना शरीर है, उसमें कांटे वाले पेड़ पे मारते हैं, कांटे चुभते हैं और खींच दिया जाता है, फिर इधर मारते हैं, खींच दिया जाता है कई वर्षों के लिए। अंधतामिश्र में जो है व्यक्ति को जो है एक जगह पे रखा जाता है जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होता है, और उसको वहाँ पे वो सारे जीव जंतु उसको आके काटते हैं जिन जीव जंतु की उसने पूरे जीवन भर हत्या करी थी। वो सारे जीव जंतु उसको आकर के उसकी बॉडी नोचते हैं, बॉडी नोच नोच करके उसको खाते हैं, और उसको उसका कष्ट मिलता है। तो रौरव नरक होता है। रौरव नरक में क्या होता है, एक बहुत ऊंची सी पहाड़ी होती है, पहाड़ी बिल्कुल पथरीली होती है, कई 100 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी होती है। उस 100 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी से उस व्यक्ति को क्या कहता है, पटक दिया जाता है, और वो पूरी पहाड़ियों से लड़ते 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 नीचे तक पहुंचता है, फिर उठा के ले जाते हैं, फिर उसको पटकते हैं, और ऐसे नचाते रहते हैं उसको, और वो फीलिंग लेता रहता है। तो ये किसको मिलता है, जो परिवार को चला रहे हैं और अपने जीवन को उद्देश्य बना रखा है, मैंने अपना परिवार बहुत अच्छे से चलाना है, उनके लिए ये 3 प्रकार के नरकों में हार्दिक स्वागत। अब चॉइस हमको करनी है कि हमको इन नरकों में जाना है या फिर भगवान की मंदिर में। अब इसके बाद जो है हम अगला जो कंटेंट है वो इससे बचकर शुद्ध भक्ति कैसे की जाए, ये हमारा आगे का कंटेंट चालू होगा। ठीक है, शुद्ध भक्ति कैसे की जाए। लॉ ऑफ कर्मा को फिर पढ़ाएंगे तो आपको 28 प्रकार के कर्म के बारे में बताएंगे, तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा फीलिंग आएगी। छोटे छोटे कर्म है ना, किसी ने लड़की ताड़ी, किसी ने लड़का ताड़ा, किसी ने जो है दूसरे का कुछ 2 रुपए चोरी कर लिया है ना, किसी ने किसी के जो है बाल नोच लिए है ना, किसी ने किसी को पेन भोग दिया है ना, ये सब करते रहते हैं ना। इन सब पाप कर्मों का क्या क्या रिजल्ट मिलेगा वो सब, तो वो उसके बारे में 28 नरकों में जब पढ़ते हैं तो आते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई डाउट, कोई संशय, कोई कमेंट? ये हमारी मेमोरी जब चली जाती है, हाँ, याददाश्त कब गुम है? हमारी याददाश्त गुम नहीं होती है। हमारी याददाश्त मृत्यु के समय से लेकर के जो ये वाला फेज होता है, इसमें मेमोरी को कवर कर दिया जाता है। बाकी टाइम पे सारी मेमोरी हमारी रहती है,
लेकिन जब जीव पैदा होता है तो पैदा होने के टाइम में मेमोरी को फिर से कवर कर दिया जाता है, और जब मृत्यु होती है तो कुछ समय में निकाल के फिर उसको बॉडी क्या होती है इंस्टॉलमेंट उसको नॉलेज डाली जाती है, लेकिन रिमेम्बरेंस आगे जाती है उसकी कवरिंग कर दी जाती है, बस कवरिंग करके ताकि वो बाहर ना आए, ठीक है। तो रिमेम्बरेंस हमेशा रहेगी, बस कवरिंग रहती है। हाँ, नर की कर पाएंगे जब तक उनका पिंडदान नहीं होता है, तो तब वो पितर पक्ष में और पितर लोक में वेट कर रहे होते हैं, है ना। जिसका वहाँ पे नर का हो गया वो पितर लोक में वेट करेगा जब तक उनका पिंडदान नहीं होगा, उनको बॉडी प्राप्त नहीं होगी। हाँ प्रभु जी, व्यक्ति दोष वगैरह होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है, अगर आप भक्ति कर रहे होता है लगता है तो नहीं लगता है, लेकिन जब शुद्ध भक्त हो जाता है तब कुछ नहीं लगता है। इसीलिए शुद्ध भक्ति करने के लिए हमें